पॉसिबल नहीं। सही है सर, लेकिन वो एक आपके लेवल से बहुत ऊपर की बात है कि किस तरह उसका कोरिलेशन वगैरह निकाल के उसको निकालेंगे, उसको छोड़ दें। सर कह रहा है कि द डिलीवरी टाइम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस आर गिवन बिलो। सर मैं सवाल पढ़ता जा रहा हूं तो अपनी जो मेन बातें वो लिखता जाऊं, जॉट डाउन करता जाऊं ताकि मेरे आसानी हो जाए। सर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। क्वेश्चन नंबर 4। सर आपसे कह रहा है डिमांड कितनी है? 162,000 एनुअल डिमांड है। फिर सर आपसे कह रहा है जो कॉस्ट थी वो मेरे ख्याल से, सर आप काम आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, मैं नीचे देखूंगा, फिर भी क्या करो डेटा लिख लो। मसला क्या होता है, बाद में जब हम सवाल प्लान आउट दिमाग में कर लेते हैं फिर याद आता है ये कहीं ना कहीं पड़ी थी, फिर पूरा सवाल रीड करना होता है। सो एक्ट स्मार्टली सो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम देयर। सर आपने कहा कॉस्ट मेरे ख्याल से मैंने 1000 पड़ी, ऑर्डरिंग को शायद 27,000 पड़ी थी। अभी तक 27,000 थी, सर ज्यादा हो गई तो ये एक डंडी खड़ी करके लिटा देना, प्लस का निशान मार के आगे इक्वल टू जाए, वर्किंग होगी तुम्हारी, क्या होगी? वर्किंग होंगी। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर सर क्या होल्डिंग कॉस्ट जो कैरिंग कॉस्ट थी वो कितनी थी आपकी? 300 पर गैस्केट थी। कुछ ना लिखा हो तो पर एनम ही समझना, पर मंथ होगा तो स्पेसिफिकली लिख के देगा तो ये क्या है, पर मंथ पे इंडिकेशन देगा। कुछ ना लिखा हो तो क्या होती है वो, एनम ही होती है। सही है, बस पर गैस्केट हो, बस ये देख लेना टोटल फिक्स ना हो, वेरिएबल होनी चाहिए। सर फिर कह रहा है गैस्केट इवैल्यूएशन सर आपके पास नॉर्मली कितना है? नॉर्मल कितना है सर? ऑन एन एवरेज लीड टाइम कितना है? सर एवरेज लीड टाइम जो आपका है वो 11 डेज है। कितना है? 11 दिन में नॉर्मली माल आपको पहुंच जाता है। सर फिर कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटीज दे रही सर, 11 की 68% है। सर यहाँ पर वो यूजेज नहीं है कि तुम लोग वो उसका एवरेज, एवरेज का क्या है करके देखो तो भी 11 ही आएगा। जहां पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आपका मीन भी, मीन हाँ 11 डेज ही रखो उसको, ठीक है। नॉर्मली वो लीड टाइम से आपको इस तरह कैलकुलेट नहीं करवाएगा, हाँ जो डिमांड होगी उसको क्या करवाएगा, कैलकुलेट करवा सकता है कि एवरेज डिमांड कितनी है, वो फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब सर पार्ट ए तो मेरे ख्याल से हो ही गया, जो जो चाहिए था मेरे सामने है नहीं है, ले लो सर 2 नंबर, दो दो हाथ करके, दो दो 2 इंटू 162,000 इंटू ऑर्डरिंग का 27,000 थी, डिवाइडेड बाय 3 या 300, डिवाइड बाय 300 कितना आया? 5,400। तब 5,400 आप हमेशा क्या करोगे, यूनिट्स को ऑर्डर करोगे। इतनी क्वांटिटी ट्रक के अंदर आएगी, इतनी क्वांटिटी क्या आएगी, ट्रक के अंदर आएगी। अब सर पार्ट बी देखते हैं इसका, क्या वो कौन सा लेवल होगा, वो कौन सा लेवल होगा कि जब मैंने कॉल करके ऑर्डर को प्लेस कर देना है। सर मुझे सवाल में इसने कहा अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, कितने हमें नहीं हुए, उसमें भी यही होगा मेरे ख्याल से है 365 नहीं, नॉर्मली हम 360 देते हैं। अगर लिखा होगा स्पेसिफिकली, कहीं भी नहीं लिखा हो तो क्या लोगे, अगर स्पेसिफिकली लिख दे 365 तो क्या यूज करोगे, 365। अब सर व्हाट वुड बी, ऐसा देखो 11 दिन में माल आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर 12 दिन में आ जाए तो। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास पूरे साल की डिमांड है कितनी? इवनली यूज होता है पूरे साल, इवनली का मतलब हर रोज इक्वल क्वांटिटी विल बी कंज्यूम। आपके पास 360 दिन है, तो बताओगे हर रोज कितने कंज्यूम होते हैं? 4.5। सर नॉर्मली कितना दिन लगता है? 11 दिन। ऑन एन एवरेज कितना लगता है? अगर मैं 450 को 11 दिन से मल्टीप्लाई कर दूं कितना स्टॉक होगा? सर मतलब मेरे गोडाउन में 4,950 यूनिट्स पड़े हुए होंगे, मैंने फोन उठाना है, सप्लायर को कॉल कर देनी है, भाईजान माल आप भेज दो, माल आप। मगर सर अगर तुम ये हरकत करोगे 68% तो तुम बच जाओगे,
68% तो तुम, क्या तुम्हारा 11 दिन में आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 68%, 32% ओपन टू रिस्क हो गए कि स्टॉक आउट हो जाओ, 32% क्या हो गए ओपन टू रिस्क हो गए। अगर मैं अपना स्टॉक का होगा, अपना स्टॉक लेवल जो है वो 4950 पे कॉल करके मैं डिमांड कर रहा हूँ उससे, तो 11 दिन में आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 68%। मैंने बाकी जो प्रोबेबिलिटीज है, क्या हो सकता है 12 दिन हो जाए, हो सकता है 13 दिन हो जाए, हो सकता है 14 दिन हो जाए, हो सकता है 15 दिन हो जाए। मैं सर अपने कंपनी को 32% एक्सपोजर दीजिए रिस्क का। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ सर, 12 दिन में आए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 12%, कितनी है? अगर सर मैं 12 दिन का माल रखूं अपने पास, कितना रखूं सर? ऑन एन एवरेज तो यही रहेगा, ऑन एन एवरेज क्या होगा, यही होगा। होना भी क्या चाहिए, कंपनी इतना करना चाहिए, मगर सर इट्स अबाउट कि कंपनी कितना रिस्क लेना चाह रही है। रिस्क किस चीज का है? कस्टमर के लूज होने का, यही है लॉस ऑफ सीएम है ना, कस्टमर लूज होगा, आपका कहीं और चला जाएगा, अनटिल अनलेस यू आर इन अ वेरी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री कि वो सामान सिर्फ आपके पास मिलता है, तो वो साला इंतजार करेगा, 15 दिन इंतजार करेगा, तो मार्केट में और कोई वेंडर है नहीं। अब सर मुझे बताएं, अगर मैं 12 दिन का स्टॉक पड़ा हो, कितने दिन का पड़ा हो, 12 दिन का स्टॉक पड़ा हो, और मैं कॉल मिला दूं, तो कितना स्टॉक पड़ा होगा गोदाम में? मैं एक आधे 450 मिला दूं, तो इस 5400 को ईओक्यू से घबराना मत। वो ईओक्यू जैसा क्वांटिटी ट्रक वाला लेकर आएगा। अभी जो हम कर रहे हैं वो मैं क्या बातें कर रहा हूँ कि कितना माल गोडाउन में पड़ा हुआ है कि तुमने नेक्स्ट ऑर्डर करना है। अब सब मुझे बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है सर? 68 केटर कर ली, 12 केटर कर ली, टोटल कितनी केटर कर ली मैंने सर? 80% मैंने अपना रिस्क क्या कर लिया, कवर कर लिया। अगर मैं 12 दिन का स्टॉक रखूं ना, 80% चांसेस हैं कि इससे बुरा 68% है कि 11 दिन, और 12% मजीद किसका है 12 दिन का। सर मैं कितना अपने आप को रिस्क के लिए छोड़ दिया, 20%। सर मैंने कहा नहीं यार, रिस्क लेने का ही नहीं है, ठीक है 13 दिन की भी है कुछ। सर अगर मैं इतना माल पड़ा हुआ हो, 450 ऐड कर देना, एक दिन में क्या चाहिए होगा 450 और 5850 पड़ा हुआ, मैं कॉल कर दूं, मैंने सर यहाँ पर अपना 10% का रिस्क हैच कर लिया, मतलब सर 68 और सर 90% मेरा रिस्क क्या है, इससे बुरा नहीं हो सकता। 13 दिन से ज्यादा 90% मेरा रिस्क क्या है जय। 10% रिस्क क्या है, मैंने अपना ओपन रखा है, 10% रिस्क क्या करा है मैंने अपना ओपन रखा, ठीक है भाई और ज्यादा मजीद बुरा हो जाए। सर 14 दिन का भी तो है, वो कितना है सर? वो हो जाएगा सर 5850 59 60 300। सर अगर मैं यहाँ आ जाऊं तो सर मेरा 6% मजीद हो जाएगा। तो सर अगर मैं क्यूमुलेटिवली देखूं, यहाँ पर 68% इस पोजीशन में मैं अपना रिस्क 90%, यहाँ पर 90, मैंने कहा बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए, 1% का भी नहीं चाहिए। तो क्या करो, तुम्हारा जो सप्लायर है मैक्सिमम कितना टाइम ले लेगा, जब 6750 यूनिट पड़े हुए हो, कॉल मिला के ऑर्डर दे देना, और तुम्हारे यहाँ पर 4% कवर हो जाएगा, और ओवरऑल तुम्हारा क्या हो जाएगा। सर ये जरा टेबल को समझो तुम लोग, अब पढ़ो रिक्वायरमेंट और खुद आंसर दे दो, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द, मांगा क्या है उसने, द सेफ्टी स्टॉक इन ऑलवेज, जो आपके पास गोडाउन में पड़ा हुआ होगा जिसपे आपने रीऑर्डर लेवल करा है, माइनस एवरेज स्टॉक, बताया था ना डे 1 पे। हाँ, आपका हमेशा सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, जो भी रीऑर्डर लेवल है उसमें से माइनस कर दो क्या, एवरेज, माइनस क्या कर दो एवरेज स्टॉक, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेफ्टी स्टॉक आ जाएगा। बफर स्टॉक कह लो, सेफ्टी स्टॉक कह लो, मींस द सेम। अब मुझे बताएं सर, व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक एंड, दो दो चीजें पूछी है उससे, स्टॉक आउट कॉस्ट, ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक। ऑप्टिमम पहुंचता तो मैं क्या करता, सारी की सारी चीजों में प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उसको कंटिन्यू करना पड़ता। इससे मुझे पूछा है, नहीं पूछा, आंसर बहुत शॉर्ट कर दिया उसने, क्या कर दिया, बहुत शॉर्ट कर दिया। सर अगर कंपनी विलिंग है 20% का, कितना 20% का 4 से, मतलब 80% कवर करना चाह रहा है, तो सर मतलब ही इज
ये अपना एंड का 20%, एंड का 20% ओपन टू रिस्क रखना चाह रहा है कि भाई 12 दिन तक का माल रखो, 13वें दिन माल नहीं आएगा, 10% का चांस है। यार 14 दिन हो गए तो मैं कहा 6% का चांस हो गया, 16% हो गया। या उसको 15 दिन लग गए तो मैंने कहा 4% 20% हो गया। इससे बुरा नहीं होता था। 20 या कम से कम मैक्सिमम कितना टाइम मिलेगा? ये 15 दिन। ये बात समझ आती है? तो सर मतलब मैं 12 दिन का स्टॉक रखना चाह रहा हूँ। क्या रखना चाह रहा हूँ? तो सर मुझे बताओ, आपका रीऑर्डर लेवल ये वाला होगा? आपका रीऑर्डर लेवल क्या होगा? 5400 यूनिट पड़े होंगे, मैं फोन कर दूंगा। अब सर मैक्सिमम क्या होगा? 12 दिन हो गए माल नहीं आया, 13वें दिन नहीं आया, 450 यूनिट स्टॉक आउट, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10% की। 14वें दिन भी नहीं आया, फारिग बैठा हुआ हूं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 16% रिस्क पे ओपन हूं। या 15 दिन भी लग जाते हैं, इसकी 4% के चांस है, या 20% का रिस्क में लेने के लिए तैयार हूं। तो आपका रीऑर्डर लेवल कौन सा हो गया? 5400। सर सेफ्टी स्टॉक कितना होगा? नॉर्मली कितना यूज होगा यार? नॉर्मली तो आपको 11 दिन में दे देता है ना माल। नॉर्मली एवरेज देखा जाए, यूजुअली क्या करता है, 11 डेज में माल आ जाता है। तो सर मेरे पास, यार ये सही है ना? इसको दोबारा नीचे प्रेजेंट तो नहीं करूँ ना? ये ऐसा ही बनेगा या कर ले? क्या माउस भी है? कहाँ गया? हाँ तो सही, ये है तो सही। चार कहाँ रुक गया? बेटा मोबाइल उठा के खिड़की के बाहर फेंक दूंगा, साथ में तुझे भी। मैं साइलेंट रखा करो यार, तो मैं अपना चेक कर लूं। सर पर डे के हिसाब से क्यों कर रहे हैं बेटा? फिर क्या पूरे साल के हिसाब से करें? ये ऐसे सवाल आते कहाँ से दिमाग में? कोई मखसूस वक्त होता है सुबह का, या रात में भी ऐसे ख्याल आता है? क्योंकि बेटा दिनों के हिसाब से माल आता है ना, कि 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। मैं देखता हूँ ना कि कितने दिन में ऑर्डर मेरा डिले होगा, ताकि उतना माल मेरे पास पड़ा हुआ हो तो मैं ऑर्डर कर दूं। सही है शाजिल? अब बताएं सर, पार्ट बी। सर इसका जो वन है, क्या है इसका? वन, कंपनी मेंटेनिंग 12 डेज स्टॉक। सर 12 दिन का स्टॉक कितना होगा? 450 रोज चाहिए होगा, 12 दिन का, तो कंपनी के पास 5400 होंगे। ये आपके पास क्या आ गया? रीऑर्डर लेवल क्या आ गया? एवरेज के तौर पे कितने यूज हो जाएंगे? तो सेफ्टी स्टॉक कितना आ गया? डन हुआ। सर 10% का रिस्क लेना चाह रहा हूं। कितना रिस्क? इससे ज्यादा मेरी गुंजाइश, मैंने कहा भाई 14 दिन 15 दिन लेट हो जाए, गुड है। 14 दिन कितनी प्रोबेबिलिटी है? 6%। 15 दिन कितनी प्रोबेबिलिटी है? 4। 10% रिस्क को 90% हेज करना चाह रहा हूँ। मतलब मैं मैक्सिमम 13 दिन का माल रखूंगा। तो सर मैं 13 दिन का माल रखूंगा, कंपनी willing to take 10% रिस्क लेना। मतलब 13 दिन का माल रखेगा अपने पास, गोडाउन में 13 दिन का माल पड़ा होगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो सर वहां पर तुम्हारा रीऑर्डर लेवल क्या होगा? वही लिखा हुआ है, 5850। सर ऑन एन एवरेज कितना यूज होता है? 4950। तो सर आपके पास सेफ्टी स्टॉक आ गया 900%। डन है?
आसान था, मुश्किल तो नहीं था, तो फिर क्यों समझ नहीं आ रहा था? सवाल रीड करना नहीं आ रहा था यार? सिंपली बगैर प्रेजेंट किए भी इंसान का दिमाग चलता ना है। रोज के 450 है, ऑन एन एवरेज 11 दिन में मिलता है 4950 यूनिट। मेरे पास क्या होते हैं, ऑन एन एवरेज यूज हो जाते हैं, 11 दिन में माल भी आ जाता है। अगर मुझे रिस्क नहीं लेना तो मैं 11 दिन का वेट नहीं करूंगा, 12 दिन का माल होगा तो मैं मंगवा लूंगा। रेट है, कोई समझ आ गया? कौन सा टेबल बेटा? ये वाला? ये समझाने के लिए बनाया था, अच्छा लिख लो। जरूरी नहीं हर सवाल में ऐसा ही टेबल आ जाए भाई, रूल ऑफ थंब कॉस्टिंग में है ही नहीं। जूम आउट पूरा टेबल ही चाहिए था ना, नीचे वाला भी चाहिए। बेटा फिर भी नीचे वाला नहीं आ रहा, ऊपर वाला कॉपी कर लिया? अबे एक लाइन कॉपी कर ले, सब जगह वही होगा फिर। मैं कुछ भी नहीं किया, खाली जो यूनिट कंज्यूम होंगे उसको डेज से मल्टीप्लाई किया है कि इतने यूनिट्स पड़े होंगे कि मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। चल कर लो, मैं चाय बिस्किट खा लूंगा। खाएगा? खा लेना। क्या करूं? थर्ड वाले का 4 ऊपर रह गया होगा यार। ये बात सही है, तो समझते हैं टीचर्स के एहसासों को। सर एवरेज लीड टाइम कर एवरेज स्टॉक नहीं निकालेंगे? बेटा एवरेज लीड टाइम भी तुम्हें तो निकाला है अस्करी, एवरेज लीड टाइम पे तो निकाला है। एवरेज लीड टाइम कितना है उसने कहा है, नॉर्मली कितने लगते हैं? 11 डेज। तो एवरेज टीम टाइम पे, एवरेज लीड टाइम पे मेरा 4950 स्टॉक यूज होगा। तो आप प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। ओके बेटा, मगर मैं कमिटेड हूँ ऑलरेडी और सॉरी मैरिड हूँ, क्या फायदा तेरा? बट आई लव हर टू। सही है, बोल दियो उसको। पहले सुधर जा। डन हो गया? चलो तुम्हें पास होना याद रखियो। दूसरा करे, एफिशिएंट नहीं करवाऊं? वो हो गया तो वो भी करना है ना। राउंड आप सवाल देखना ना अब। हम्म, यार पिक्चर खींच लो ना यार, कॉपी घर पे कर लेना।